हाय एवरीवन, दिस इज वीडियो नंबर 7 ऑफ माई स्किल सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में जब मैंने टेबल बनाया था वहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया था। माई स्किल के अंदर डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं और उन सारे डेटा टाइप्स को कब यूज़ करते हैं, क्या काम होता है उनका, इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं और इसका प्रैक्टिकल सेशन भी देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो चलिए ये समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। देखो, डेटा टाइप आर यूज टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द कॉलम। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक टेबल है, टेबल के अंदर हम अलग अलग कॉलम्स बना रहे थे। जैसे हम एक टेबल बना रहे हैं, डेमो नाम का हमने टेबल बनाई या TBL नाम का हमने टेबल बनाया था पिछले वीडियो में। वहाँ पे हमने 3 कॉलम रखा, एक कॉलम रखा सीरियल नंबर, एक कॉलम रखा नेम और एक कॉलम रखा हमने डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB। अब हमको एक बात बताओ, क्या सीरियल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट हम एंटर करना चाहेंगे? जैसे कि हमने सीरियल नंबर कॉलम दिया, उसमें ABCD या A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय ऐसे करके कुछ एंटर करना चाहेंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि सीरियल नंबर के अंदर केवल 1 2 3 4 यानी कि नंबर्स ही एंटर हों। तो हम वहाँ पे एक रूल लगा देंगे कि उस कॉलम के अंदर केवल इंटीजर वैल्यू आ सकते हैं। इंटीजर मतलब -0 और प्लस में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे आ सकते हैं। तो जब ऐसे कोई काम हमको करना रहता है, अब मान लो किसी का नेम है, नेम के अंदर हम चाहेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू है, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, वैसा रूल लगा देंगे। तो जब हमको किसी कॉलम के अंदर स्पेसिफिक टाइप का डेटा इंसर्ट करवाना रहता है तो हम वहाँ पे डेटा टाइप्स लिखते हैं। तो उस कॉलम के अंदर उसी तरह का डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा इंट डेटा टाइप। इंट हमारा इस्तेमाल होता है जब हमको इंटीजर वैल्यू रखनी रहती है। ठीक है, तो हम एक कॉलम में जहाँ पे इंटीजर दे रहा है वहाँ पे हम -2147483648 से लेके +2147483647 तक जितने भी नंबर आते हैं उन सारे नंबर्स को हम उस कॉलम के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर हमको इससे भी बड़ा नंबर रखना हो, लाइक ATM नंबर हो गया, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, ऐसे हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना है जिसमें 16 डिजिट होते हैं या 22 डिजिट होते हैं या उससे भी ज़्यादा होते हैं, तब हम इंट का यूज़ नहीं कर सकते। तब हम क्या यूज़ करेंगे, बिग इंट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमको अगर डेसिमल वैल्यू रखनी हो, जैसे कि मान लो पैसा रखना हो कि 20,040 पैसे रुपए हुए, ठीक है, तो ऐसे अगर हमको पैसे वगैरह रखना हो तो हम डेसिमल यूज करते हैं। फ्लोट यूज करते हैं जब हमको पॉइंट में रखना रहता है, लाइक 2.4 2.5। कितने साल का एक्सपीरियंस है, 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ करेंगे। डबल यूज़ करते हैं जब हमको बहुत बड़े फ्लोट वैल्यू रखने रहते हैं, लाइक 4,450 करोड़ .3। ऐसे जब हमको नंबर रखने रहते हैं तो हम डबल यूज़ कर लेते हैं। हमें अभी मैं इन सब का यूज़ करके दिखाऊंगा। ऐसे ही जब हमको टेक्स्ट वगैरह यानी कि अल्फ़ाबेट वगैरह रखना रहता है तो हम वहाँ पे कैर का यूज़ करते हैं। लाइक हमको जब सिंगल कैरेक्टर रखना रहेगा, जैसे कि मान लो कि हमको 1 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर रखना रहता है, जैसे मान लो हमको लैंग्वेज लोगों का लिखना शॉर्ट फॉर्म में या कंट्री कोड लिखना है, तो इंडिया का IN हो गया, अमेरिका का UK हो गया, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया का AU हो गया। तो ऐसे जब छोटे कैरेक्टर्स रखने रहते हैं तो हम कैर का यूज़ करते हैं, जिसमें उसके अंदर हम वैल्यूज़ भी दे देते हैं। जब हमको बड़े किसी का नाम रखना हो, फादर्स नेम का रखना हो, ऐसे कॉलम बना रहे हैं जहाँ पे फादर्स नेम, नेम आ रहे हैं, उसके बाद DOB आ रहा है, कोर्स आ रहा है और डिपार्टमेंट आ रहा है एम्प्लॉय का। तो ये सारी चीज़ें हम जब रखना रहता है तो हम वेर कैर का यूज़ करते हैं। तो वेर कैर में भी हम साइज़ दे देते हैं कि भैया हमारे इस कॉलम में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर आएंगे। ये साइज़ आपको देना ही पड़ता है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है ना, साइज़ देना ही पड़ता है कि हमारे इस कॉलम के अंदर जितने भी नाम इंसर्ट होंगे मैक्सिमम 50 कैरेक्टर के होंगे तो हम 50 लिख देंगे। अगर हो सकता है कि आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका नाम 100 कैरेक्टर तक हो सकता है, जैसे कि अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो ऐसे अगर आपको नाम रखना है तो हम उसका साइज़ और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब मान लो हमको यहाँ पे किसी का डिस्क्रिप्शन रखना हो, किसी का बायो रखना हो, जिसमें पैराग्राफ होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, तब उसके अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इनम यूज़ करते हैं। इनम हम इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप जब हमको यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ के बीच में रखना हो। जैसे कि मान लो हमने कॉलम बनाया जेंडर, अब जेंडर के अंदर केवल आप 3 वैल्यू एंटर कर सकते हैं, या तो मेल एंटर करें, या तो फीमेल एंटर करें, या तो अदर्स एंटर करें। तो उस केस में हम क्या रखते हैं, इनम डेटा टाइप रख देते हैं। ऐसे ही डेट से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड कई सारे डेटा टाइप हैं।
जैसे हमने यहाँ पे किसी का DOB रखना है तो उसका डेटा टाइप हम डेट दे दिए। डेट टाइम हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा डेटा कब इंसर्ट हुआ, कोई अपडेट हुआ तो कब अपडेट हुआ, किस तारीख को हुआ, किस समय पे हुआ, कितने मिनट कितने सेकंड पे हुआ। तो वैसा जब हमको इन्फॉर्मेशन रखना रहता तो हम उसका डेटा टाइप डेट टाइम रख देते हैं। ऐसे टाइम स्टैम्प पे भी होता है, डेट टाइम की तरह ही काम करता है, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ वाइज काम करता है। अगर हमको केवल टाइम रखना है कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कब छुट्टी होगी, टाइम रखना हो तो हम टाइम डेट रख देते हैं। अगर हमको ईयर्स केवल बताना है तो हम यहाँ पे ईयर रख देते हैं। ऐसे ही अगर हमको ट्रू फॉल्स वैल्यू रखनी हो कि मान लो आप अमेजन पे देखते हो ना, कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है तो वो ट्रू फॉल्स में रहता है। कैसे रहता है? जब उसका वैल्यू ट्रू होगा तो मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल है, जब वैल्यू फॉल्स होगा तो मतलब आउट ऑफ स्टॉक है। तो जब हमको ट्रू फॉल्स रखना रहता है तो हम बूलियन का इस्तेमाल करते हैं। जब हमको इमेजेस रखने रहते हैं, कोई फाइल्स रखनी रहती है अपने डेटाबेस के अंदर जो कि हम रख सकते हैं, उसके लिए हम ब्लॉब डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास जेसन फॉर्मेट एक होता है, उसको रखना तो हम जेसन का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ और कैसे इस पे इफेक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम से, और इसके अंदर अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप टेबल बनाएंगे तो हम यहाँ पे डेटाबेस, देखो मेरा डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्टेड है ना, आप भी यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं क्रिएट एम्प्लॉय, हम यहाँ पे रखेंगे EMP ID और इसका हम डेटा टाइप दे देते हैं इंट। वैसे ही EMP नेम, इसका हम डेटा टाइप दे देते हैं वैर कैर। अब देखो वैर कैर को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैर कैर में साइज़ देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखो डॉट है तो इसको सबसे पहले हम कॉमा कर लेते हैं। EMP नेम है कि कितने बड़े का नेम हो सकता है एम्प्लॉय का, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय का नेम 50 कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही मान लो आपको यहाँ पे रखना है DOB, ठीक है, DOB किसी का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे होता है, डेट फॉर्मेट में होता है, तो हम इसका टाइप क्या रख देंगे, डेट, ठीक है। इस तरीके से हम रख देते हैं। ये हमारा टेबल बन गया। अब इसको बनाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखो हमारा यहाँ पे टेबल बन के रेडी हो गया। इसको रिलोड करते हैं और यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नाम का टेबल बन गया। यहाँ पे ये देखो एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और DOB। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा इंट जो हमारा पहला कॉलम, इसमें हम कोई नंबर के अलावा और कुछ एंटर नहीं कर सकते। तो चलो मैं इसके अंदर एक डेटा आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इंसर्ट क्वेरी आगे बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था हमारे एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे A डाल देते हैं, जबकि हमको यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर लिखना है ना, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, A लिख रहा हूँ। एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय नेम में मैंने क्या दिया था, यहाँ पे मैंने दिया था वैरकर, यानी कि हमको कैरेक्टर एंटर करना, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। ऐसे डेट ऑफ बर्थ में मैं 90 लिख दूँ, मतलब गलत डेटा मैंने एंटर किया। अब सेलेक्ट करके मैं रन कराता हूँ, देखिए ये मैंने रन कराया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय A12 एरर कोड इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब कि आपने इंट डेटा टाइप दिया था और वहाँ पे आप A लिख रहे हैं। ऐसे ही एम्प्लॉय ID, तो सबसे पहले इसको सही करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब मैं फिर से रन कराता हूँ, ये मैंने रन कराया, फिर से एरर आ गया। क्या एरर आया, इनकरेक्ट डेटा वैल्यू 90 फॉर कॉलम DOB। यहाँ पे हमने 90 लिखा, जबकि हमको क्या लिखना है, डेट लिखना है। तो डेट लिखते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 2020-09-01, ठीक है, डेट हो गया। फिर से हम यहाँ पे रन कराते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया डेटा। आप बोलोगे ये 12 भी इंसर्ट हो गया है, जबकि 12 तो नंबर है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट। देखो वैर कैर हम जब यूज़ करते हैं तो वैर कैर के अंदर नंबर और अल्फ़ाबेट हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अब हमको देखना है तो हम एम्प्लॉय वाले यहाँ पे टेबल पर क्लिक करते हैं। देखो 1 एम्प्लॉय नेम में 12 आ गया, DOB में हमारा ये आ गया। तो ये इफेक्ट पड़ता है डेटा टाइप्स का, कि आप इंटीजर दे रहे तो इंटीजर एंटर कर सकते हैं, डेट दे रहे तो डेट, वैरचर दे रहे तो वैरचर, यानी कि स्ट्रिंग उसे बोलते हैं। तो आई होप कि आपको डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने डेटा टाइप का लिस्ट दे दिया है, इससे रिलेटेड आप टेबल्स बनाइए, यूज कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और इसका पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।